सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Food poisoning is a situation in which involves consumption of contaminated food by microorganisms। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कंटामिनेटेड फूड अगर हमने कंज्यूम कर लिया है तो वो फूड जो है हमारे लिए पॉइजन का काम करता है, इसीलिए इसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। फूड पॉइजनिंग इज द कंजप्शन ऑफ या कंटामिनेशन ऑफ फूड by microorganisms। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अगर फूड को कंटेमिनेट कर दिया है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस फूड के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं। फिर जब हम इस फूड को अगर हम खा लेते हैं तो ये जो फूड है हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। इस सिचुएशन को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है एंड दिस सिचुएशन में लीड टू डेथ इवन। तो इसीलिए फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें जो फूड है उसको कवर्ड रखना चाहिए। कवर्ड रखने से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और फूड का कांटेक्ट कम से कम रहेगा। तो अगर अनकवर्ड फूड हमने रखा हुआ है तो वो श्योरली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेटेड होगा, तो हमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम अनकवर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं। तो अब देखिए, फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए तो फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन मेथड। Food preservation method is by using preservative। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो फूड को लंबे टाइम तक खराब नहीं होने देंगे। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, ऑयल, शुगर। देखिए, पुराने टाइम से साल्ट, सॉइल एंड शुगर को यूज करते आ रहे हैं फूड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल कि अगर हम मैंगो लेकर आए और वो मैंगो अगर हमने एक हफ्ता भर बाहर छोड़ दिया और उसको खाया नहीं तो वो क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं। लेकिन इसी का सेम है कि अगर हमने उस मैंगो का अगर हम अचार बनाकर रखते हैं तो उसको हम महीनों तक रखते हैं, वो खराब नहीं होता है। द रीजन इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस प्रिजर्वेटिव, कि उसमें हम ये प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं जो कि क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो फूड में नहीं होने देते। इसीलिए ये जो फूड है वो लंबे टाइम तक चलते हैं। तो जैसे कि जो साल्ट, सॉइल, ऑयल और शुगर का ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये लाइक फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए, लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा जो फिशेस हैं, मीट है, इन जो फूड पार्टिकल्स हैं इनको प्रिजर्व रखने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, लाइक सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। These are the food preservative which is used to preserve the food for long time। ये वही फूड हैं, फूड प्रिजर्वेटिव हैं जिनको लंबे टाइम तक फूड को प्रिजर्व रखना है हमें, तो हम यूज़ करते हैं। लाइक जैसे इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जेली, जो हम मार्केट में जेली लेते हैं, जैम्स एंड स्क्वैसेस, अगर हम ये मार्केट से लेते हैं, हमने देखा है कि हम इनको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी जो है वो प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट है जो कि फूड को कंटामिनेट नहीं होने देते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसमें शुगर भी प्रेजेंट होती है इनमें। तो शुगर क्या करती है कि जो वाटर कंटेंट है उसको, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है। तो जहाँ पर मॉइस्चर कम होता है वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है, इसीलिए शुगर जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है। नेक्स्ट इज बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग भी क्या करता है, फूड को कंटामिनेट होने से बचाता है। बॉइलिंग हमने देखा होगा कि जो मिल्क है, अगर समर टाइम में हम उसको फ्रिज के बजाय अगर बाहर रख देते हैं तो वो शाम तक जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन एंशिएंट पुराने टाइम में क्या था कि फ्रिज
तो थे नहीं, तो क्या करते थे, उसको बार बार बॉईल करके रखना पड़ता था। बॉइलिंग क्या करती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉइलिंग की वजह से किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो उसको कंटामिनेट नहीं कर पाते हैं। तो इस बॉइलिंग से रिलेटेड एक टेक्निक है जिसे कहा जाता है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन इज गिवन बाय लुईस पास्चर, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपने नाम पे इस टेक्निक का नाम रखा है। पॉस्चराइजेशन में क्या किया जाता है, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए बॉईल किया जाता है और इसके बाद तुरंत ही इसको कूल करवा के पैकिंग की जाती है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज पॉस्चराइजेशन। कि बॉइलिंग तो क्या करती है कि जो ऑलरेडी माइक्रोब्स वहां आ चुके हैं उनको तो किल करवा देती है, और कूलिंग की वजह से क्या होता है कि ठंडे, एक बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर पे और बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टे नहीं करते हैं, इसीलिए जो हमारा फूड है वो प्रिजर्व रहता है।